होटल बना रहा हूँ। होटल बना रहे मैं इंजीनियर हूँ क्या? तो ऐसे कामों में आपस में सलाह मशवरा करते हैं जिससे बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। दीदी अब परफेक्ट हो गई भाई हिंदी बोलने में भी। मैंने बोला ये मेरी प्रधान चाची देती है वो मैंने अपन के तरने जाओ। सच्ची माँ मेरे को भी हाथ लगाने नहीं दे रही इस डब्बे पर। हाथी राजा कान करे हिलाते का चले। मैगी पार्टी होगी इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। सबसे पहले रितिका और दीपिका को दो भाई। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है, लेकिन दिन होते होते आसमान पर बादल छाने लग गए और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और आज श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत भी बादलों से ढक चुका है, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही देखने को मिल रहा है। हमारी इस वाली बालकनी में सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली रहती है, तो हम इसी सोफे में मस्त मज़े से लेटे रहते हैं। साथ ही चारों तरफ से ये बालकनी पैक है, शीशा वगैरह लगाया हुआ है ना, जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा महसूस नहीं होती है। और आज सुबह से मैंने सिर्फ घर का ही साफ़ सफाई का काम निपटाया। कपड़े इतने ज़्यादा धोने के लिए हो रखे थे ना, क्योंकि आज हम शुद्ध हो गए हैं, यानी कि जो हमारे चाचा ससुर जी एक्सपायर हुए थे, आज 11वां दिन है, कल 10 कर्म था। तो उसके बाद आज के दिन पर ही जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर पीपल पानी बोलते हैं उसको, तो वो सब कार्यक्रम करने के लिए घर के जेंट्स लोग गए रहते हैं। तो हस्बैंड जी सुबह सुबह चले गए थे जहाँ पर भी वो कार्यक्रम संपन्न होता है। वो कार्यक्रम घर पर संपन्न नहीं होता है और हम लेडीज़ लोगों का काम रहता है घर की पूरी सफाई करने का। इतने दिन में जितने भी कपड़े पहने होंगे वो सब धोने का और साथ ही किचन वगैरह साफ़ करने का अब जाके काम निपटाया है। वैसे भी आजकल दिन छोटे हैं, टाइम का वैसे भी पता नहीं चल पाता है। शुद्ध होने के बाद देवर जी लोग घर पर आ गए हैं और घर पर लेकर आए हैं वहाँ से हलवा और उसके साथ पूरी। ये हलवा पूरी सरसों के तेल में बने हुए हैं, तो तेल चखने के लिए देते हैं। हमारे यहाँ 11 दिन तक सरसों का तेल नहीं खाते हैं और ना ही लगाते हैं, यानी कि आज के दिन पर बालों पर भी सरसों का तेल लगाते हैं और साथ ही खाने में भी सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। और मैंने आज यहाँ पर खाना भी नहीं बनाया, कुकर पर मैंने चने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं और साथ ही जो कल का थोड़ा सा बचा दूध था उसको फिर से गर्म किया। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने लिए सलाद काटा था, बिल्कुल बारीक सा, टमाटर, गाजर और खीरा। आज मैंने लंच भी नहीं किया और अभी मेरी और प्रदीप देवर जी की तैयारी हो गई है ऊपर घर पर जाने की। घर पर नहीं, खेत में जाने की। कुछ काम है ज़रूरी सा, खेत पर चलते हैं फिर बताते हैं। होटल बना रहा हूँ। होटल बना रहे मैं इंजीनियर हूँ क्या? धागा लगाने वाला इंजीनियर। हाँ, और ये सॉल्ट रास्ता है, लेकिन इसकी चढ़ाई बड़ी खतरनाक है। तो ये भैंस मुझे देखकर आवाज़ लगा रही है। इसको ऐसे लगा कि इनके घर के सदस्य आ गए। और अब मैं चलती हूँ खेत की तरफ। यहाँ पर ये 2 खेत हैं, ऊपर वाला है प्रदीप देवर जी के हिस्से का। इस खेत में जौ की खेती करी हुई है और जौ के पौधे काफ़ी हरे भरे देखने को मिल रहे हैं। और ये खेत बोया हुआ है अभिजीत की मम्मी ने। और हम यहाँ पर ये दीवार देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि ससुर जी लोग यहाँ पर दीवार लगा रहे हैं। तो देवर जी को पूछा कि कहाँ से लगानी है, क्योंकि उनका खेत बहुत पहले टूट गया था ना। तो ऐसे कामों में आपस में सलाह मशवरा करते हैं जिससे बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो उन्होंने बोला हमने कहाँ से दीवार लगानी है, ना हमारा खेत ढके और ना उनका नुकसान हो। तो सब हो गया है, मतलब इस दीवार का निशाना लगा है उधर साइड। ऐसे कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं। देवर जी ने बोला चलो भाई। बालेश्वर आज मुझे गौशाला साइड दिखाई दे रहा है। क्या है ना, बुकलिन हुए हैं। आराम की जिंदगी नहीं है इसको पसंद। क्यों? ऐसा ठीक है काम। और लोगों के कमेंट आ रखे थे, हाँ बालेश्वर को दिखा के ठीक किया बोले। फिर क्या बोलना चाहेगा? बालेश्वर को बोल रहे थे एक जगह रहता, फिर शादी भी हो जाएगी, ऐसे जाएगा पर इधर उधर, तो शादी नहीं करनी। क्यों हैं? हस्बैंड जी यहाँ बालकनी में धूप सेकते सेकते सोई गए और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर अपनी आवाज़ खोली वैसे चुप हो गई। तो अब मैं भी यहाँ बालकनी में धूप सेकते सेकते
सलाद का आनंद लेती हूँ। इसके साथ मैंने ये बॉयल चने भी मिक्स कर लिए और इसका टेस्ट मुझे बहुत ही गजब का लगता है। अब तो थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। आज चावल नहीं बनाया तो मैंने सोचा एक आदमी के लिए चावल क्या बनाना, छोड़ो। वैसे भी ब्रेकफास्ट काफ़ी देर से किया था, इसको खा लूँगी ना, पेट भर जाएगा। बहुत दिनों के बाद आज घर पर आई हैं दीदी जी। कैसे हो? ठीक हो, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। दीदी अब परफेक्ट हो गई भाई हिंदी बोलने में भी, है? थोड़ा ये मिट्टी कहाँ लगाई? थोड़ा बहुत मिट्टी लग रखी है। माँ फोन लगी बोली। और दीदी को लेकर आई है उस थैले पर क्या क्या लाई है? थोड़ा आलू से ना, अच्छा थोड़ा दाल, अच्छा होता था। अच्छा। मैं बोलती क्यों लाई? वह आलू दाल लेकर आई बोला। और शाम की गर्मा गर्म चाय पी ली। साथ ही यहाँ पर हम भाई की वीडियोस देख रहे हैं। हम स्टे शुरू कर दिया फिर से। दीदी यहाँ बालकनी में हवा महसूस नहीं हो रही? नहीं, बहुत बड़े गर्म होने का। हुए तो गर्मी हो रही है। और दीदी ये घर के आलू लेकर आई है, ये देखिए। और साथ में ये दाल है। दीदी के दाल जो है वो, इसमें तो रयास है, तोर। अच्छा, रयास और तोर। मौसी बेचे सर तो नाजी के बेटे। अच्छा, आपकी मौसी। चलो है। चलो, आपकी मौसी ने भेजा तो हमको भी खाने का मौका मिलेगा, है ना? हम ये थे हम बड़े है, वो थोड़ा बचाओ। चलो। आज तो यहाँ फील्ड में क्रिकेट खेलने वालों की भीड़ ज़्यादा हो रखी है और बॉल चली गई है सबसे ऊपर खेतों में। पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकालते हैं बॉल। थोड़ी देर तक दीदी जी घर पर बैठी रही, चाय पानी का आनंद लिया, खूब सारी गपशप हमने की। और अब दीदी की तैयारी हो गई है घर जाने की। और दीदी के साथ साथ मैं और हस्बैंड जी भी जा रहे हैं ऊपर वाले घर पर। हमारी बुआरी इतनी चढ़ाई पर इतनी बड़ी घास की भारी लेकर आ रहे हैं। भाई बहुत ताकत है इन पे। और इनकी गौशाला यहाँ पर है। और इन छोटे छोटे बच्चों ने आवाज़ सुन ली होगी ना, तो ये देखो चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, बोलो। जानवर आवाज़ पहचान जाते हैं। उन्होंने हमसे बात की। अब वो छोटे छोटे बच्चे ना, देखो उनको आवाज़ लगा रहे हैं। और शाम के टाइम पर सनसेट की लालिमा सामने के पहाड़ों पर बहुत ही गजब की देखने को मिलती है। और आज यहाँ इंटर कॉलेज के फील्ड में ये बच्चे कुछ ज़्यादा ही हल्ला कर रहे हैं। अवजी ज़्यादा हल्ला कर रहा है। दीदी अवजी तो कमेंट्री कर रहा है भाई, है ना? वही तो हल्ला कर रहा है, इतना तेज चिल्ला रहा, माइक की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, और क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक हुआ ओ बाय। और वो कमेंट्री करने पे लगा हुआ है। यहाँ घर पर आए हुए मुझे सिर्फ 1 मिनट हुआ और इन्होंने मेरी आवाज़ कहाँ से सुन ली? पढ़ना। खुश रहो, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? अरे आज तो चहक रही है भाई। हाँ, आप कैसे हो? ठीक है हम। अच्छा, ये बोल रही, इसको भी पूछो। बोला इसको भी पूछना है? अच्छा, मतलब सिर्फ आपको नहीं पूछना, इनको भी पूछना है। हमारे घर में कोई आया भी छा? कोई बच्चा भी छा आया क्रिकेट खेलने वाला? कोई नहीं आए नहीं? हाँ, तो नज़र रखना यहाँ पे, ठीक है? रितिका लोगों का घर यहाँ ऊपर है और रितिका मेरी CCTV कैमरा भी है। हमारे घर पर जो भी आते हैं ना, रितिका पूरी खबर रखती है, कौन आया, कहाँ से आया, किस रास्ते से आया। तो मैं मम्मी बोली, हाँ, जो बोलू ना, जो जो बोलू ना, हाँ, ना सिर्फ ना ना बोल रही है। हाँ, क्या बोल रही? मैं धारा जे लोखन बोली, तो कपड़े बेचारा मैं बोली ना। ये बोल रही है मेरे पास कि मैं धारा गई, बोला पानी लेने के लिए गई थी। तो धारा गई बोला, वहाँ पर लोगों ने मुझे पूछा कि आपको कपड़े भी चाहिए। आपने क्या बोला? नहीं। हाँ, क्या बोला फिर आपने? मैंने बोला ये मेरी प्रधान चाची देती है। मेरी प्रधान चाची मुझे कपड़े देती है, मुझे आप लोग मत दो। अच्छा, ऐसे बोला? ओ भाई। और अभी तक गढ़वाली में बोल रही थी और फिर हिंदी में बोलने की कोशिश की। आज सुनाएगी कुछ? आज मेरा ना लड्डू ला रखे तेरे लिए, सच में। चलो मैं देती हूँ लड्डू। प्रणाम प्रणाम। चच्चा प्रणाम। हाँ, चच्चा का देने। हाँ, पूरा साहब देने। ये अच्छे हैं कि मैं अच्छी हूँ? कौन है अच्छा? ये हैं अच्छे की दोनों? अरे आज दोनों के लिए बोल रही भाई। किधर की मैंने आपको कर लेना तुझे। लालच भाई। इसकी बड़ी बहन खेलने के लिए जा रखी है और ये इसकी येरोलो है। येरोलो मतलब देख रेख करने वाली, कहीं ये गिरे ना। गिरती है तो नहीं गिरती है भाई, गिरती है। अच्छा, मार्केट साइड तो जाना नहीं हुआ
और घर पर ही लड्डू थे तो मैंने सोचा कि रितिका के लिए ले जाऊं। रितिका, लड्डू के साथ साथ में ये देखो गुड़ पापड़ी भी लेकर आई। थैंक यू बोलो। थैंक यू। वेलकम। रितिका ने बोला ना कि मेरे लिए लड्डू चाहिए बोला, तो ये देखो लड्डू, ऐसे वाले लड्डू खा लेगी। अरे वाह, ये पूरा डब्बा ही तेल लिया है, इसी में रख ले। ये पूरा डब्बा ही तेल लिया है, 2-4 लड्डू हैं इसमें। नहीं, उसको खा लेना, अभी नहीं खाएगी, पीछे मत गिरना। ले ये लड्डू, अब किसी से मत मांगना, ठीक है? और चीज़, हाँ वैसे खुद भी बोल रहे, मैंने बोला वह कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी प्रधान चाची लाती है। भाई इतनी छोटी कैसे, इतनी मतलब बातें सब ऐसे घुमा घुमा के बोलती है। रितिका, अब मैडम भी मिली थी मेरे को, तुम्हारी आंगनबाड़ी वाली। हाँ, और कुछ सिखाया मैडम ने? कुछ नहीं सिखाती मैडम आजकल। सच्ची माँ, मेरे को भी हाथ लगाने नहीं दे रही इस डब्बे पर। इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? ये भगवान, मैं कहाँ ले जाऊंगी उसको? अच्छा, और इसकी टोपी ना काली काली हो रखी थी, घर में टोपियाँ थी, मैंने सोचा इसको एक टोपी पहना देती हूँ, ये दूसरी वाली। ओ भाई, अब तो छिंडल लग रही। ये टोपी तेरी दीदी पहन लेगी, ठीक है? और एक दूसरी टोपी भी है, ठीक है? चेंज करते रहना, ठीक है? हाँ, एक ये टोपी भी ले जाना। अभी नहीं पहनना इसको, अब काली काली टोपी में अच्छी लग रही है। मुँह हो गया इतना, टोपी होगी इतनी बड़ी। थोड़ा कुछ खाया पिया कर, ठीक है? तंदुरुस्त बनाकर। हाँ, क्या खाए? हरा घास खाए? तो गाय है तो भैंस है? हरा घास मतलब हरा घास खाया, मतलब सब्जी बोलना नहीं आ रहा कि हरी सब्जी खाई, हरा घास खाया बोल। और रितिका अब कुछ सुनाने वाली है, कुछ सुनाएगी रितिका। यहाँ पर आकर ना मेरा टाइम पास रितिका के साथ हो जाता है। और काफ़ी सारे बड़े बड़े चूनी लाके खड़े खड़े, हाथी राजा कान कले, चूनी लाते का चले, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पर तो बैठो ना, कुर्सी बोली चिर चिर चिर, हाथी बोला गिर गिर गिर। रितिका थोड़ी देर तक मेरे से बात कर रही, फिर अपना मुंह भर रही, फटाफट खा रही, फिर तैयार हो रही है बोलने के लिए। बहुत सुंदर पोयम सुनाई है ना। ये हाथी राजा को आप कुर्सी में बैठाते हैं? हाँ? ताली नहीं बजे, ताली नहीं बजे, ताली बजा। ताली हो जाए, ताली। अब रितिका की शिकायत है कि मैंने कविता बोली, आपने ताली नहीं बजाई। रितिका वेरी गुड, रितिका का ध्यान खाने पे। वेरी गुड रितिका, वेल डन। पूरी तरह से सनसेट हो चुका है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और अभी यहाँ आंगन में हस्बैंड जी ने इस अंगीठी पर मस्त आग जला दी। आज तो आग बहुत तेज जल रही है, साथ ही बाहर पर बर्तन लेकर भी आगे। क्या बनाने का इरादा है? आज बच्चों के लिए मैगी पार्टी। मैगी पार्टी होगी इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, है ना? मैगी खाएंगे ना? हाँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम मैगी कब खाई थी। लगभग 1-1.5 साल तो हो ही गया होगा। और मैंने इनको भी पूछा तो ये भी बोल रहे हैं हम भी बहुत कम खाते हैं बोला मैगी। तो आज सब साथ में हैं, क्यों ना मैगी खाई जाए। आज तो अंगीठी में आग इतनी ज़्यादा जली हुई है, मैगी सिर्फ 2 मिनट में उबलने लग गई। हाँ, आज लगा कि सचमुच मैगी 2 मिनट में बनती है भाई। वही तो सही बात है। हम तो खाली सुनते थे 2 मिनट में, आज तो बन गई भाई 2 मिनट में। सच में फटाफट बनी, जबकि इतना ठंडा माहौल भी है। मस्त बन गई है और लकड़ियाँ एकदम अच्छी जली ना, इसलिए। और इस अंगीठी की आँच एकदम बर्तन के नीचे तली पर लगती है। अब बर्तन काला हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साफ कर देंगे इसको। कौन? देखते कौन करता है। रितिका के पास दे देंगे। और क्या? रितिका के पास दे देंगे। रितिका बर्तन धोएगी? रितिका नहीं, मना कर रही। आप धोएंगे? हाँ, ये हाँ बोल रही। नहीं नहीं, इससे नहीं धुलाएंगे, हम खुद धोएंगे। मजाक कर रहे हैं उनके साथ। वही तो। आज तो सिर्फ 2 मिनट में फटाफट से मैगी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर प्लेट और कटोरी भी लेकर आ गए हैं। सबसे पहले रितिका और दीपिका को दो भाई, उन्हीं को दो सबसे पहले। बिल्कुल सिंपल सी मैगी बनाई बिना प्याज टमाटर डाले, क्योंकि बच्चे नहीं खाते ना फिर।
मैगी खाने के बाद रितिका का थैला पैक हो गया है। अब रितिका जा रही है घर। हम भी चलते हैं नीचे वाले घर पर, आज देर होगी। ठीक है, बाय बाय रितिका। अब मैं कुछ दिनों के बाद मिलूंगी, ठीक है? हाँ। डब्बा कौन डब्बा? अरे डब्बा इसमें है ये भाई डब्बा कहाँ गया बोल? चलो बाय बाय, चलो बाय। घर की ओर आगे बढ़ते हुए हम मार्केट साइड से जा रहे हैं और बहुत दिनों के बाद आए नारायण देवर जी की दुकान पर। दुकान तो एकदम सजी हुई है और नारायण देवर जी का नया काम भी लगा हुआ है। बधाई आपके लिए। बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जेठ जी और हमारे देवर जी भी हैं। कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया है। ठंडा ज़्यादा हो रहा है? अच्छा, चलिए। और हमारे फौजी देवर भी घर आ रखे हैं। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं। तो अभी हम आए हैं जेठ जी की दुकान पर। यहाँ पर सब्जियां भी हैं बिल्कुल ताज़ी ताज़ी और साथ ही फ्रूट भी हैं। और जेठ जी का हाथ तो तराजू बन रखा है भाई। जो भी डाल रहे हैं फिक्स बता रहे पहले ये इतना है बोला। मार्केट साइड से घूमते घूमते लोगों से मिलकर वापस हम घर पर पहुँच गए। और घर पर आने के बाद डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। ऊपर वाले घर पर गए तो रितिका के साथ बैठकर खूब सारी बातें उसकी सुनकर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। और हर बार मुझे नई पोयम सुनाती है और अभी भी बोल रही थी मैं स्कूल में और नई पोयम सीखूंगी बोला, और फिर मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को भी सुनाएगी बोला। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया दिन रहा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।